राधे राधे एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश मेंस का सिलेबस, जो कि अब एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी में। तो इसमें जो इंग्लिश ग्रामर है, इसमें क्या क्या आता है, टीचिंग मेथड, मतलब जिनके रीट मेंस में जिनके सब्जेक्ट इंग्लिश है उसमें कितना पोर्शन आता है, कितने मार्क्स का आता है और क्या क्या बनता है वो। तो यहाँ पे हम देखो, मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, जो टोटल है ना, जो मेंस है वो 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। जिसमें आपके जीके और साइकोलॉजी है, उसमें आपके 80 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये 160 मार्क्स हो गए, ठीक है। तो 160 मार्क्स का तो ये पोर्शन हो गया आपके, जो जीके का है, साइको का, शैक्षिक प्रदर्शन, तीनों को मिलाकर ये सब हो गया। अब आपके बचती है इंग्लिश। तो जो इंग्लिश है, ये इंग्लिश और इसमें जो मेथड्स हैं, जो इसके टीचिंग मेथड्स हैं, इनको मिला के टोटल आपके 70 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 70 क्वेश्चन के मार्क्स हो गए आपके 140। तो 140 मार्क्स ये हो गए, मतलब जो आपके 300 नंबर का है ये, इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल है वो इंग्लिश का है। अब आप भी देख लो, 140 हो रहे हैं इंग्लिश के, जबकि इनको टोटल मिला के 160 हो रहे हैं, तो बहुत बड़ा पोर्शन है। अब इसमें क्या है, जैसे मैं आपको समझा देती हूँ। तो इसमें आपको सबसे पहले देखना है जो इसके, जो आपके ये मार्क्स, ठीक है। तो जो इसमें जो दे रखा है ना, ये वाला पोर्शन, इसमें क्या है, जो जो क्वेश्चन आते हैं वो पूरे 70 आते हैं, लेकिन इसमें जो ग्रामर है ना वो 60 नंबर की है, सॉरी 60 क्वेश्चन आते हैं, और 10 क्वेश्चन है ना, इसके जो 10 क्वेश्चन है वो टीचिंग मेथड से आते हैं। टोटल मिला के इंग्लिश के आपके 70 क्वेश्चन आते हैं, 140 मार्क्स का पूरा टोटल ना आपके ये रखता है वैल्यू, ठीक है। तो इसमें आपको देखने कौन कौन से आते हैं टॉपिक, तो मैं आपको एक एक बता देती हूँ। जैसे सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे सारी जो ग्रामर है वो यहाँ से शुरू होती है। जैसे इसमें सारे ना आर्ट होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इसी टाइप, ठीक है। जिसमें इसमें होगा नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन, ये तो सारे 8 मिला के पार्ट्स ऑफ स्पीच बनते हैं। यानी आपके मैं बताती हूँ ये ना आएगा कैसे, जैसे आपको कोई सेंटेंस दे देता है ना, इसमें आपको बताती हूँ किस पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपके किस पैटर्न से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे मैं एक सेंटेंस दे दूँ, जैसे राम इज़ रीडिंग बुक। तो ये सारे जो सेंटेंस है, जो सेंटेंस के बेस पे आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसमें आपको ये अंडरलाइन दे दे और इसमें पूछ लें कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, तो क्या है। तो हमें दिख रहा है राम क्या है, नाउन है। तो हमें क्या है, इसमें जो दिया होगा एग्जाम में, हमें आइडेंटिफाई करना है ये क्या है। अब इसमें आपको ये बताना है ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है। भाई काम क्या कर रहा है, वो पढ़ने का कर रहा है ना, मेन काम तो ये हो रहा है, क्रिया। अब जो ऑब्जेक्टिव है बुक है। तो इसमें जो सेंटेंस में सारा जो स्ट्रक्चर है, कौन सा पार्ट है, उसको क्या क्या है, कौन सा वर्ड क्या है इस सेंटेंस में, ये सब आएगा पार्ट ऑफ स्पीच में, ठीक है। पार्ट्स नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब, एडवर्ब। जैसे मैं आपको बोल दूं कि रनिंग फास्ट, तो इसमें रनिंग तो वर्ब हो गई, फास्ट क्या है इसकी, एडवर्ब है, मतलब क्रिया बता रहा है कि वो कैसे दौड़ रहा है। तो उसी टाइप से होंगे 8। मैं आपको सारे ही जो टॉपिक है सब करवा दूंगी, सभी जो वीडियोज़ में, और जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी करवा दूंगी, ठीक है। और इसमें जो सारे जो जिस टाइप से क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू, वो सारी भी करवा दूंगी। अब इसमें देखो प्रीपोजिशन भी है, इसमें इंक्लूड है वैसे तो प्रीपोजिशन, लेकिन अलग से पोर्शन पूरा दिया हुआ है, वही बात है। टेंस भी आता है, टेंस तो आएगा ना, बेसिक है। अब इसमें क्या है, इंग्लिश का एक अच्छा एक बेनिफिट है कि बाकी जो सारे सब्जेक्ट है जीके पर अथाह है, अब कितना भी पढ़ लो ना कम ही पड़ जाएगा, लेकिन इंग्लिश में फिक्स पोर्शन है, आपको वही चीज़ें पढ़नी है, सबसे कुछ रटना नहीं है, थोड़े रूल देखने हैं बस, उसके बाद में एक्सरसाइज करनी है। मतलब जितने एमसीक्यू करोगे ना आप, उतना आपकी ईजी हो जाएगा, जितने एक्सरसाइज करोगे, जितने प्रैक्टिस करोगे, इसमें होता जाएगा। और मैं आपको हर एक टॉपिक के बाद में प्रैक्टिस करवा दिया करूँगी, टेस्ट जैसे, ठीक है। तो इस इंग्लिश में क्या है, ऐसे लगती है हार्ड, लेकिन आपको मैं पूरा बेसिक से बताऊँगी शुरू से, मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड पूरा, ठीक है। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आप हर क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ, ठीक है। 130 अबाउ इसमें मार्क्स लेके आ पाओ। वॉइस अगला, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इसमें मेन वही है कि आपको टेंस चेंज करना वगैरह वो सब मैं बता दूंगी। नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, इसमें भी टेंस चेंज का है वही रोल। मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल होते हैं आपको पता है, ठीक है। तो शुरू में मॉडल कहाँ कौन सा यूज़ होगा वो भी आपको देखना है। ट्रांसफॉर्मेशन, अब ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा ना, आपको ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए सेंटेंस का, ठीक है। तो मीनिंग चेंज है ना, वो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। सेंटेंस को तो चेंज करना है, जिसमें नोट जोड़ना है, नेगेटिव करना है, इंट्रोगेटिव, पर उसमें मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ये भी मैं बताऊँगी आपको। कंडीशनल सेंटेंस,
जिनमें क्या होगा, जैसे इफ़ है, वेदर है, जो कंडीशन होती है ना उनके अकॉर्डिंग जो टेंस कौन सा लगेगा। ये देखें तो एक टाइप से टेंस का ही पार्ट है, मतलब टेंस में सारे हमें बताते हैं कि कंजक्शन आ जाए या फिर कभी जो भी कंडीशनल सेंटेंस आते हैं वो किस टाइप से होते हैं। तो यहाँ पे ये पोर्शन है, ये टेंस वाले में से ही है, ठीक है। अब क्लोज एनालिसिस है, क्लोज में भी आपको देखना है, कंपाउंड है वो क्लोज सारे आ जाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें आपको ये पार्ट ऑफ स्पीच से थोड़ा रिलेटेड है, वैसे ही है कि इसमें कौन सी वर्ब है वो कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, क्या होगा, जैसे एज वेल एज आ गया तो उसमें क्या होगा, ये सब है इसमें। अब ये आपको कुछ टॉपिक ऐसे होंगे ना जो हम ये तो कर लेंगे, बाकी कुछ टॉपिक डेली बेसिस पे आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, तभी आप उनमें जाके मार्क्स लेके आ पाओगे। तो ये मैं शॉर्ट्स में आपको जो डेली बेसिस वाले वो अलग से बता दूंगी। जो सारे भी टॉपिक बताए ना मैंने, यहाँ से पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर भी यहाँ तक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये तो मैं डेली वैसे करवा दूंगी एक एक वीडियो में, फिर मैं उनके क्वेश्चन भी करवा दूंगी। लेकिन जैसे अनसीन पैसेज, ये तो आपकी वोकेब पे डिपेंड करता है कि आपकी वोकेब कैसी है। वैसे ढूंढ लोगे, इसमें कितना थर्ड ग्रेड में इतना कोई हार्ड नहीं आता है, सेकेंड ग्रेड में थोड़ा टफ आता है। पोइट्री में भी यही है। अब ये है जो आपको डेली बेसिस पे पढ़ने वाले टॉपिक है, ये आते हैं। सिनोनिम है, एंटोनिम है, वन वर्ड होते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन वन वर्ड है, ठीक है। जैसे वन वर्ड होंगे तो ये आपको डेली बेसिस पे, आप एक दिन में तो 100 पूरे पढ़ नहीं पाओगे ना, याद रह पाएंगे। तो हम डेली बेसिस पे इनको 5-5 10-10 करते रहेंगे ना, तो ये हो जाएंगे एग्जाम तक। अभी इतना टाइम है, 3-3.5 महीने में आप कर सकते हो। लास्ट टाइम थोड़ा रिवीजन भी हो सकता है, ठीक है। जिसमें फिर आपके आते हैं अगला जो पोर्शन है, इसमें दिया ये सारे तो आपको जो वर्ड वोकेब से रिलेटेड है सारे, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड है, एडम है, प्रोवर्ब है, ठीक है। ये तो आपको मैं डेली करवा दूंगी जो शॉर्ट्स वीडियो है उनमें, ठीक है। फ्रेजल वर्ब है, ये जो पोर्शन है ना आपका, ये वाला जो यहाँ से शुरू हो रहा है आपके सिनोनिम एंटोनिम्स, ये वाला, तो ये आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है। कुछ हार्ड नहीं है, डेली पढ़ते रहोगे 5-10 तो इजीली हो जाएगा। एक बार आप करने लगोगे ना इनकी प्रैक्टिस वगैरह, तो आपको इजी लगने लग जाएंगे। शुरू में थोड़ा हार्ड लगता है, बाकी इतना कुछ हार्ड है नहीं इसमें, ठीक है। अब लिटरेरी टर्म है, इनमें जो सारे जो आप जिनको अलंकार वगैरह बोलते हो तो वो सारे हो जाएंगे। इसमें कुछ नहीं है, जैसे सिमिली है तो एज आ गया, लाइक आ गया, ऐसे कुछ वर्ड्स होंगे और मैं आपको ये करवा दूंगी अच्छे से। अगला फोनेटिक है, फोनेटिक भी आपको थोड़ी डेली बेसिस पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। फोनेटिक भी आप इजीली कर सकते हैं, और फोनेटिक भी कुछ इतने हार्ड नहीं आते, लेकिन उसमें आपको वो जो उसके जो कौन सा साउंड कहाँ पे आ रहा है, कौन सा वर्ड किसके लिए यूज़ हो रहा है, ये थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, जो मैं करवा दूंगी आपको। अब ये जो टीचिंग मेथड का पार्ट है, ये आपके ना इसके 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो 10 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के होंगे, तो इनमें भी आपको टीचिंग मेथड, ये तो मतलब इतना ये कि आप एक बार ढंग से देख लो ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है, ALM CLM वगैरह, तो हो सकता है इजीली हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको ये पोर्शन करवा दूंगी। टीचिंग मेथड है ना जो इंग्लिश का, ये हो गया। इसमें प्रिंसिपल हो गए इसके, कम्युनिकेशन CLT होता है ना, वो हो गया, कम्युनिकेशन टीचिंग हो गया। मेथड ऑफ इवोल्यूशन, रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक जो होता है मूल्यांकन, वो ये इसमें आ गया भाई। टीचिंग में मतलब कौन से बच्चे को बोलने मतलब टीचिंग में प्रॉब्लम आ रही है, उनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये वाला पोर्शन आ गया। अब रोल ऑफ होम लैंग्वेज एंड मल्टी लिंग्विलिज्म, मतलब इसमें होम लैंग्वेज है जो मातृभाषा है उसका, और बहुभाषाविद, ठीक है, बहुभाषाविद, मल्टीलिंग्वलिज्म यानी बहुभाषाविद, तो इनका क्या रोल है कि वो मातृभाषा हो, बहुभाषाविद हो, ये सारा पोर्शन इसमें बताया गया है, ठीक है। तो ये अभी मैंने ऐसे आपको पूरा बताया एक बार कि कौन सा जो है कितने मार्क्स का क्या है, पूरा पोर्शन समझा दिया मैंने आपको। ये मेरा पहला वीडियो है, सो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा मुझे क्या क्या इंप्रूव करना चाहिए। बाकी मैं अपनी तरफ से इंप्रूव करने की कोशिश करूँगी। ये भी थोड़ा वीडियो है वो इतना अच्छा नहीं बन पाया है, मतलब मैं इसमें इंप्रूव करना चाहूँगी, कुछ स्टैंड वगैरह कुछ की कमी है, लेकिन मैं सारा पोर्शन है आपको इंग्लिश का वो मतलब रटवाऊंगी नहीं, लेकिन मैं आपको इतना करवा दूंगी कि आप इजीली सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं है इसमें कि आपको बहुत ज़्यादा फ्लुएंट इंग्लिश आनी ही चाहिए, कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं आपको उस बेसिस पे करवा दूंगी कि आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओ सारे, ठीक है। तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि और मुझे क्या क्या मतलब इसमें करना चाहिए। बाकी मैं डेली वीडियो डालती रहूँगी और शॉर्ट्स भी, तो ये पोर्शन मैं आपको बहुत जल्दी करवा दूँगी कंप्लीट। ओके गाइज़।